जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जितना शोर किया जाए वे उतनी ही कमजोर पड़ती जाती हैं, और जितना उन्हें छुपा कर रखा जाए वे उतनी ही मजबूत होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग आपके बारे में जितना जानेंगे उतना ही वो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा कहते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर सच हर किसी के सामने नहीं बोला जाता और हर अनुभव हर किसी की समझ के लिए नहीं होता। आज हम उन 7 बातों की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके जीवन की दिशा, आपका भाग्य, आपकी सुरक्षा और आपकी मानसिक शांति तय करती हैं। पहली बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपकी योजनाएं। लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद अधूरे सपने लेकर जीते हैं, और जब वे किसी और को अपने सपनों की तरफ बढ़ते देखते हैं तो मन में जलन पैदा होती है। वे आपको डराने लगते हैं, ये मत करना, तुमसे नहीं होगा, ये रास्ता गलत है, इसमें बहुत जोखिम है। और धीरे धीरे उनका डर, उनकी शंका, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर घुसने लगती है। इसलिए याद रखो, अपने सपनों को तब तक छुपाए रखो जब तक वे सच न हो जाए, और जब दुनिया देखे कि आपने क्या हासिल किया है तब आपके काम उनका जवाब बने, आपके शब्द नहीं। दूसरी बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, आपकी कमजोरियां। दुनिया में हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ दर्द, कमजोरी, डर या टूटन होती है, लेकिन जो समझदार होते हैं वे अपनी कमजोरी को अपनी निजी जगह में रखते हैं, और जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं वे अपनी कमजोरियां दुनिया के सामने खोल देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि लोग आपकी कमजोरी को कभी समझने के लिए नहीं पूछते, वे आपकी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए पूछते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपनी कमजोरी को, अपनी विफलताओं को हमेशा अपने भीतर रखो, और दुनिया के सामने हमेशा वही रूप दिखाओ जो मजबूत हो, स्थिर हो और संतुलित हो। तीसरी बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, आपकी कमाई, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी आय के स्रोत। दुनिया का सबसे बड़ा झगड़ा पैसे से शुरू होता है। जैसे ही लोग आपकी आय जान लेते हैं उनके अंदर 2 चीजें पैदा होती हैं, ईर्ष्या और अपेक्षा। ईर्ष्या उन्हें अंदर से जलाती है और अपेक्षा उन्हें आपसे फायदा उठाने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। कुछ लोग आपसे पैसा मांगेंगे, कुछ आपको अपराध बोध दिलाएंगे, कुछ लोग आपके पैसों को लेकर आपकी गिरावट का इंतजार करेंगे। इसलिए पैसे के मामले में जितनी चुप्पी रखी जाए उतनी अच्छी होती है। चौथी बात, आपका निजी जीवन, आपके रिश्ते, आपकी निजी लड़ाइयां और आपकी निजी खुशी। आज के समय में लोग खुश कम हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी में झांकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका रिश्ता कैसा है, किस बात पर लड़ाई हुई, आपने किससे क्या कहा, आप दुखी हैं या खुश, इन सब बातों को जितना छुपा कर रखोगे आपका रिश्ता उतना सुरक्षित रहेगा। सामाजिक माध्यम दुनिया को सिर्फ आपकी तस्वीरें दिखाता है, आपकी वास्तविकता नहीं। इसलिए अपने निजी पलों को हमेशा निजी रखो। कुछ बातें सिर्फ दिल में अच्छी लगती हैं, दुनिया के मंच पर नहीं। पांचवी बात जिसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, अपने दान, अपनी भलाई, अपनी अच्छाई। आज लोग भलाई इसलिए नहीं करते कि उनकी आत्मा शांत हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। लेकिन सच्ची भलाई कभी शोर नहीं करती। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसे दुनिया को बताना जरूरी लग रहा है तो वो मदद नहीं बल्कि दिखावा है, और दिखावे की भलाई कभी भल नहीं देती। ब्रह्मांड सिर्फ वही देखता है जो दिल से निकला हो, भीड़ सिर्फ वही देखती है जो कैमरे में कैद हुआ हो। इसलिए अपनी भलाई को हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि असली पुण्य वही होता है जिसे दिल करे, दुनिया नहीं। छठी बात, आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपकी जीवन रणनीतियां। अगर आप अपनी रणनीतियां सबको बताने लगोगे तो लोग उस रणनीति को लेकर आपका मुकाबला बन जाएंगे। दुनिया ऐसी ही है, आप उन्हें रास्ता दिखाओगे और वे उसी रास्ते पर चलकर आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज्ञान बांटने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला वास्तव में सीखने लायक है या सिर्फ फायदा उठाने आया है। जीवन की हर रणनीति हर कान में नहीं बोली जाती। आखिरी और 7वीं बात, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपके ध्यान के अनुभव, आपकी आंतरिक यात्रा।
ये चीज किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इन अनुभवों को समझने के लिए मन शांत होना चाहिए, परिपक्वता चाहिए। अगर आप अपने अनुभव गलत लोगों को बताते हो तो वे उसे मजाक उड़ाएंगे, छोटी नजर से देखेंगे, और इससे आपका स्वयं का अनुभव भी कमजोर पड़ने लगेगा। आध्यात्मिक यात्रा एकांत का विषय है, भीड़ का नहीं। महात्मा, संत, योगी, ऋषि अपनी शक्तियों को इसीलिए गुप्त रखते थे क्योंकि शक्ति तब तक पवित्र रहती है जब तक वो भीतर रहती है, और जैसे ही वो दुनिया को दिखाई जाती है वो प्रदूषित हो जाती है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति, अपने ध्यान के अनुभव, अपनी जागरूकता की गहराई को हमेशा अपने भीतर रखें। इन 7 बातों को गुप्त रखना सिर्फ सतर्कता नहीं है, ये जीवन जीने का एक नियम है। जब आप अपने जीवन के रहस्यों पर नियंत्रण पा लेते हो, तब आप अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेते हो। लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, गलत समझेंगे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, आपकी कमियों को बढ़ाकर दिखाएंगे, लेकिन जब आपकी बातें सिर्फ आपकी होंगी, तब आप उतने ही अटूट होंगे। याद रखो, शोर भीड़ बनाता है और चुप्पी ताकत। इसलिए जीवन की सबसे मूल्यवान बातें सिर्फ वही सुरक्षित रहती हैं, आपके भीतर। जीवन में इन 7 बातों को गुप्त रखने का नियम सिर्फ पुराने लोग नहीं कहते थे, बल्कि हर महान व्यक्ति, हर सफल इंसान, हर आध्यात्मिक गुरु, हर तत्ववेत्ता यही मानते थे कि जितना आप खुद को दुनिया के लिए रहस्य बनाकर रखते हैं, दुनिया उतनी ही आपकी इज्जत करती है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुप्पी होती है, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अनियंत्रित बोलना। जब आप अपनी हर बात, हर योजना, हर भावना, हर कमजोरी दुनिया को दिखाने लगते हो, तो आप अनजाने में अपने ही खिलाफ हथियार तैयार कर देते हो। लोग आपको नहीं जानते तब वे आपको कम आंक नहीं पाते, आपको रोक नहीं पाते, आपको नियंत्रित नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन के रहस्य खोलते हो, दुनिया आपके भीतर घुसने लगती है। इसलिए पहले जो 7 बातें आपने सुनी वे तो नींव है, लेकिन जीवन इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। और इन बातों को जितना समझोगे उतना महसूस होगा कि मनुष्य का आधा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस बात को कहता है और किस बात को छुपाता है। अब इसे और गहराई से समझो। जब आप अपनी योजनाओं को छुपाते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ऊर्जा बचाते हैं। हर सपना एक बीज की तरह होता है, और बीज को मिट्टी में दबा कर रखना पड़ता है, तब जाकर वो पौधा बनता है। अगर बीज को हर किसी को दिखाने लगोगे तो लोग उसे अपने पांव से कुचल देंगे। यही गुप्तता का अर्थ है। इसी तरह कमजोरियां छुपाने का मतलब डर नहीं, बल्कि सुरक्षा है। जैसे एक योद्धा अपनी ढाल पर वार होने नहीं देता, वैसे ही समझदार इंसान अपनी कमजोरी किसी को छूने नहीं देता। दुनिया जितनी दयालु दिखती है उतनी होती नहीं। लोग वही बात इस्तेमाल करते हैं जो आप खुद उनके सामने खोलते हो। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी ताकत की पहली ईंट बनाओ, न कि किसी का खिलौना। पैसे को छुपाने का नियम भी बहुत गहरा है। आप जितना अपनी कमाई का शोर करोगे, उतना ही दुनिया आपसे उम्मीदें रखेगी, और उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आज लोग चाहते हैं आप उनकी मदद करो, कल वे चाहेंगे आप उनकी जिम्मेदारियां उठाओ, परसों वे चाहेंगे आप उनकी हर परेशानी का समाधान बन जाओ। इसलिए अपनी आय को जितना शांत रखोगे उतनी लंबी चलेगी। यही कारण है कि धनी लोग भी कभी अपनी कमाई का शोर नहीं मचाते। शोर गरीब मचाते हैं, अमीर नहीं। निजी जीवन को छुपाने की वजह भी बहुत गहरी है। रिश्ते तभी पवित्र रहते हैं जब वे दुनिया की नजरों से दूर रहते हैं। जितना आप दूसरों को अपने रिश्ते की हर बात बताओगे, लोग उतना उसमें जहर घोलेंगे। लोग सलाह नहीं देंगे, तुलना देंगे। लोग समर्थन नहीं देंगे, शक देंगे। लोग शुभकामना नहीं देंगे, नजर देंगे। इसलिए निजी बातें दुनिया से नहीं, सिर्फ उन लोगों से साझा करो जो आपकी आत्मा की भाषा समझते हो। बाकी सब दर्शक हैं। भलाई का दिखावा न करना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। जो भलाई दिखावे के लिए की जाती है उसका पुण्य मिट जाता है। जो भलाई चुपचाप की जाती है वो 1000 गुना लौटती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि आपका दिल जितना शुद्ध होगा, आपकी भलाई उतनी शांत होगी, और शांत भलाई सबसे शक्तिशाली होती है। रणनीतियां छुपाने का नियम भी बहुत वैज्ञानिक है। आपकी योजनाएं आपके व्यक्तित्व की पहचान है, और पहचान कभी मुफ्त में नहीं दी जाती। जो लोग अपनी रणनीतियां सबको बताते हैं वे अपनी ताकत दुनिया को सौंप देते हैं, लेकिन जो अपनी चाल को छुपा कर रखते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। शेर तब तक कमजोर लगता है जब तक वो दहाड़ता नहीं है, लेकिन जब वो चुप रहता है तो वो सबसे खतरनाक होता है।
आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी दहाड़ है। और अंत में आध्यात्मिक यात्रा को छुपा कर रखने का कारण, ये अनुभव शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। जब आप अपनी भीतर की रोशनी को किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हो जो अंधेरे में रहने का आदी है, तो वो रोशनी को सहन नहीं कर पाता। वो मजाक उड़ाता है, आपकी गहराई को हल्का बना देता है और धीरे धीरे आपकी अपनी अनुभूति भी कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि संतों ने हमेशा कहा कि अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, साझा की जाने वाली चीजें नहीं। और अब इन 7 बातों को बड़े दायरे में समझो। जिस इंसान का जीवन जितना शांत होता है, वो उतना ही सफल होता है।